अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आखिरकार वो ऐलान हो ही गया जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। वैसे मेरा तो कहना ये है कि जिस दिन इस ऐलान का इंतज़ार ख़त्म होगा तो समझ लें कि उसी दिन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है पनपना शुरू हो गई है। आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द हमसाये ममालिक के कहीं से ये खबरें नहीं बन रही होती कि जो कौन आर्मी चीफ आ रहा है, वज़ीर आज़म भी बात कर रहे हैं, नीचे से वजीर भी लगे हुए हैं, मीडिया के अंदर हिजान बरपा है, इमरान खान साहब अलहदा बयान दे रहे होते हैं, रोज तुक्के लग रहे होते हैं, प्रोफाइल खोली जा रही होती है, थड़ों की, गली मोहल्लों चौराहों की डिस्कशन बन गई थी कि कौन होगा नया आर्मी चीफ। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर ये भी एक 22वें ग्रेड की तकरीर है, जैसे आपका चीफ जस्टिस आ रहा है, जैसे आपके और अदारों के सरबराह आ रहे हैं। लेकिन चूंकि कल जो जनरल कंवर जावेद बाजवा ने बात करते हुए कहा कि क्यों आर्मी के खिलाफ इतना बोला जाता है, क्यों आर्मी को इतना नापसंद किया जाता है, तनकीद हो रही है, उसकी वजह है हमारी सियासी मुदाखलत जो गैर आईनी थी। और अब इदारे ने सोचा, और अल्लाह करे इदारा इस पे अमल करे, इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर है, इदारा वो काम करे जिसने आइन ने उनको जिसकी इजाज़त दी हुई है, तो पाकिस्तान में एक मुस्तहकम जमहूरियत आएगी और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन मैं इस मामले में उनको क्रेडिट दे देती हूँ कि जो उन्होंने कहा कि हम गैर सियासी रहेंगे तो गैर सियासी आखिर तक रहे। देखिए, समरी को लेकर इतना हिजान बर्पा किया गया था कि समरी रोक ली गई है, आसिम मुनीर का नाम नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर का हम नाम निकाल देंगे, आप हमारे बंदे लगवाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ख्वाजा आसिफ जो डेडलाइन दे रहे थे वही डेडलाइन चल रही थी, लेकिन चूंकि इमरान का हमायती सहाफ़ी और मीडिया उन्होंने लोगों में हिजान बर्पा करना था, तो वो अपनी तरफ से रोज़ नई के नई इन्फॉर्मेशन देते थे कि अवाम कल खुशखबरी सुनेगी, खबरें बड़ी अच्छी आ रही है, एक पेज पे। हालांकि कभी भी हुकूमत नहीं, आर्मी ने कहा नहीं कि हम एक पेज के ऊपर है। उन्होंने तो कहते जी ये एक पेज वाली स्टोरी तो इमरान खान साहब की थी, इनकी तो थी नहीं। तो उनका तो ये कहता कि जी हमारा अब सियासी किरदार नहीं रहा है, हुकूमत चलाए, जो हुकूमत में आ गए हैं। और हमें नज़र भी आया है कि ये सारा कुछ जो था, कोई कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं। ख्वाजा आसिफ जो टाइमलाइन देते रहे उसी टाइमलाइन के हिसाब से वह समरी आई। 6 नाम थे उसमें, आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पे था। आसिम मुनीर बने हैं, वो कहते जी मियाँ साहब डट गए आर्मी, ये सब चीज़ें अफवाहें उड़ाई जा रही थी सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए, कंट्रोवर्शियल करने के लिए चीज़ों को। और इमरान ने क्यों कंट्रोवर्शियल करना था? देखिए, आसिम मुनीर वो जनरल है कि जब इमरान वज़ीर आज़म बने, बड़े वो तगड़े वज़ीर आज़म बने, उनको आर्मी की हमायत थी, पूरा अपोजिशन को आप लोगों ने जेलों में डाला हुआ था, लीडर अपोजिशन लीडर मरियम नवाज जेल के अंदर, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल के अंदर थे, बाकी लोगों के ऊपर, और जिस तरह इलेक्शन मैनेज करके वो आए थे। तो उस वक्त उन्होंने इमरान साहब को DGISI तो जाके कहा था कि सर आपकी बीवी ने, उनके रिश्तेदारों ने ये करप्शन कर रहे हैं, मलक रियाज से ये चीज़ें वगैरह ली हैं। तो इमरान ने कहा था मेरे घर के मामलात में ना बोलो, और उसका ट्रांसफ़र करवा देता। फिर आए थे जनरल फैज़ हमीद, जो पौने 4 साल इमरान साहब की करप्शन को सपोर्ट करते रहे, उनके लिए चीज़ें मैनेज करते रहे। तो इमरान को तो जनरल आसिम मुनीर बुरे लगेंगे, उनको बुरे लगेंगे क्योंकि वो करप्शन उनका दिफा नहीं करेंगे, वो उनके लिए चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे। कल को जब कभी वो फिर उनके बूट पॉलिश करने की कोशिश करेंगे तो उनकी चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे। उनको पता है कि एक ट्रू सोल्जर आ चुका है। ये मैं उनके प्रोफाइल और जो मालूम है उस चीज़ें उसको देख के कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आर्मी आगे जाके क्या बिहेव करेगी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, एतमाद का फुकदान है। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल भी जब कह दिया कि जी एक ने सिलेक्टेड का इम्पोर्टेड का, देखें सिलेक्टेड वाला ये था, RTS बिठाया गया था, धांधली के शवाहिद थे, बहुत कुछ मैनेज हुआ था, तब हुआ था मैनेज तब चीज़ों के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते। आपने कहा सियासी जमातें मिलकर बैठे, ये भी एक सियासी थोड़ा सा टच आ जाता है, लेकिन चले आपने एक फादरली फिगर करके मैसेज दे दिया। लेकिन अब काम नहीं बनेगा आर्मी चीफ का कि कभी आके उस सियासी मामलात में बात करें, DGI SPR आके बात करें, DGISI, हर कोई अपनी डोमेन में काम करे। तो ये मुल्क को जो माशी चैलेंजेस है उससे निकलना है। देखें, आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, आपके IMF से भी मुज़ाकरात होने, आपने IMF को अपने जो पोस्ट जो सैलाब सिचुएशन है उसके ऊपर एग्री करना है, उनको अभी मामलात फंसे हुए हैं। तो बेहतर यही है कि हर कोई अपने डोमेन में काम करेगा। अगर हुकूमत को काम करने दिया जाएगा, देखिए इमरान खान ने तो करने नहीं देना। इमरान का तो सर्वाइवल ही है कि फितना फसाद में फैलाता रहूं, क्योंकि करप्शन की हुई है ना। मलक रियाज के 50 अरब है, आरिफ नकवी वाला केस है, फॉरेन फंडिंग है, तोशा खाना है,
और अभी तो और भी बहुत कुछ होगा। ये जो इनके दौर में वजीर सारी करप्शन करते हैं, क्या इमरान खान साहब को हिस्सा नहीं मिलता रहा होगा उसमें से? ये सारा कुछ है। तो अब सुन ये रहे हैं कि जी उन्होंने कहा है कल अपने फेवरेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि जी मैंने आरिफ अलवी को कहा कि तकर्री के ऊपर मुझसे मुशावरत करना, हम इस पे आइन और कानून के मुताबिक रह के खेलेंगे। वैसे आरिफ अलवी वही है ना, जब वो MBS आए हुए थे तो खाना खा रहे थे इमरान खान, आरिफ अलवी उठ के खड़े हो जाओ, और खड़ा हो गया था। तो ये हैसियत है एक सदर की इमरान खान के नज़दीक। तो बहरहाल जी कितना का खेल सकते हैं ये हम देखेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जी आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर जो है वो एडवाइस को रोक सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहे थे जी हम 27 तारीख निकाल देंगे तो उनकी तकर्री जो है वो रिटायरमेंट की डेट आ जाएगी, फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म जो है वो जब एक समरी जो है वो उसको 4 स्टार जनरल बना दे तो ऑटोमेटिकली उनको 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो मिल जाती है। और दूसरी बात ये है कि इनके अपने ही वकील हामिद खान कह रहे थे कि नहीं रोक सकते वो, ना वो इलीगल है जब वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा समरी को पास कर दिया है। तो सदर के ऊपर आईनी तौर पे बाइंडिंग है कि वज़ीर आज़म की माने रोक लेंगे तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं ख्याल इस मामले के अंदर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये रिस्क नहीं लेगी कि वो आर्मी चीफ की तैनातियाँ करना शुरू कर दें। ये काम उनके लिए भी मुश्किल होगा, कल को उनकी तैनातियों के ऊपर जो है ना वो भी फिर घसीटा जाएगा मामला। और अभी तो देखे सीनियर मोस्ट को लगा दिया गया, सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ, और मेरा में पहली दफ़ा सीनियर मोस्ट जो है वो आर्मी चीफ बन गया है, और जो उसके बाद वाले हैं वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गया है। एक बड़ा अच्छा फैसला हो गया। लेकिन ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद नहीं खेलेंगे इसके ऊपर, और वो नेक ख्वाहिशात का इजहार कर देंगे, और सदर भी शायद समरी साइन कर देंगे, ये ज़राए कह रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान ने इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने एक तरह से सायरन बजा दिया है। लेकिन इमरान खान साहब मेरे ख्याल में शायद बजाने का मकसद ये भी होगा कि वो अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो उनकी कोशिश थी कि मुझसे पूछो, मेरी मुशावरत करो। आरिफ अलवी ने भी कहा कि आईनी तौर पे होता है, लेकिन इमरान खान से मुशावरत कर लें ये, और इमरान खान कहते थे ये मेरिट पे क्या लगाएंगे, आपका मेरिट क्या है जनाब, क्या मेरिट है? बुज़दार, फवाद चौधरी, फरदौस आशिक, KPK के महमूद अली खान, हर करप्ट बंदा जो है वो आपका मेरिट है। हुस्रो बख्तियार, उमर अयूब और असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, ये मेरिट है आपके, ये मेरिट है आपके। और गुलाम सरवर, कासिम सूरी, जो गुलाम सरवर जो स्टे के ऊपर अभी तक वो MNA बैठे हुए हैं, और वो भी MNA बैठे हुए हैं, स्पीकर भी 4.25 साल स्टे के ऊपर गुजार गए, और आइन शिकन भी है, ये आपका मेरिट है। तो ये ऐसा मेरिट है तो सलूट है ऐसे मेरिट को, फिर ऐसा मेरिट हमें तो नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। तो वो अपने आप को रेलिवेंट रखना चाह रहे हो, कहेंगे ओह जी मेरी मर्जी से हुआ, मैंने आरिफ अलवी को कहा साइन कर दे, वरना आरिफ अलवी ने तो साइन करना नहीं था। लेकिन सुना गया कि आरिफ अलवी साहब को भी तगड़ा पैगाम पहुंचाया गया था कि जनाब हाथ जरा देख के। और कल आपने देखा नहीं कि KPK के गवर्नर की 11 बजे समरी गई है, 2 बजे उसके ऊपर साइन भी हो गया, कोई ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। तो लगता तो नहीं है कि सदर साहब जो हैं वो कोई मिस एडवेंचर करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब कर सकते हैं। अभी तो उन्होंने धरना भी लेके आना है, अभी तो देखना है कि वो धरना देते हैं, वो बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको आशीर्वाद भी है 2 बंदों के अंदर से। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के बाद एक बंदे का खेल 2 तो ख़त्म हो गया, दूसरे जो है उसका भी, और जो बाकी 4 उन्होंने अप्रैल में रिटायर हो जाना। और जो रिटायर होने के करीब वाले होते हैं उनकी क्या पावर रहती है 5 महीनों के अंदर, वो अब क्या कर सकते हैं। कोशिशें बहुत की गई हैं, लेकिन वही बात है कि जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है। फिर वो कहते हैं ना, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, फिर वो होता वही है जो मेरी चाहत है। तो जो अल्लाह की मर्जी होती है होता तो वही है। बंदा जो कुछ मर्जी कोशिश कर ले, किसी के लिए जो मर्जी रोले अटका ले, जो मेरा मालिक होता है ना वो उसने जो फैसला जब वो कर लेता है फिर वही फैसला होता है। तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सुनी गई है कि एक इमरान खान जैसी करप्ट हुकूमत से जान छुटी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब था इमरान की हुकूमत के अंदर, और फितना फसाद व फैलाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अब उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, ना मीडिया के अंदर से ना इदारे के अंदर से, और उसको अपने खुद से ये फितना फसाद चीज़ें करनी होगी। चीज़ें जब ठीक होगी, अवाम देख रही है, अवाम जो है वो बहुत बाशऊर है, और आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के हक़ में ख़िलाफ़ जानी शुरू हो चुकी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी मैशत ठीक होगी, चीज़ें ठीक होंगी, और इमरान खान के करप्शन के केसेस सामने आएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि कितना बड़ा खिलवाड़ इस मुल्क के साथ इमरान खान साहब करके गए हैं। दूर नहीं है मामलात, अब करीब के मामलात हैं। इमरान खान साहब के सामने चीज़ें आती जाएंगी, मकाफात अमल है, बहुत कुछ उन्होंने देखा है, बहुत कुछ अभी उनके सामने आना है। फ़िरौन थे वो अपने दौर के बने हुए, और उनके साथ उनके वज़ीर, और उनके साथ उनके सहाफ़ी, और इमरान खान ने अपनी ज़ाती मफादात के लिए बहुत से लोगों की बलियाँ चढ़ाई हैं, और उनसे एहतसाब का वक्त आ गया, और एहतसाब होना भी चाहिए, होना चाहिए।
जिस जिस बंदे ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब होना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए किसी को, क्योंकि ये मुल्क है तो आप हैं और हमने इसी मुल्क में रहना, हमारा जीना वरना इसी मुल्क के अंदर है। हमने इमरान खान के टफ दौर में भी इस मुल्क के अंदर रहे और जो सच था वो बोलते रहे, आइंदा भी सच बोलते रहेंगे। जो इस मुल्क के साथ होगा, जो इस मुल्क के साथ अच्छा करने वाला होगा, हम उसके साथ होंगे। तो अभी तो आज के दिन के लिए यही खबर थी। देखते हैं कि सदर आरिफ अलवी इसके ऊपर कितना खेलते हैं और जो भी होगा उससे हम आपको मजीद अपडेट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि क्या सदर आरिफ अलवी समरी रोकेंगे। आप सब लोगों ने कमेंट करके बताना ज़रूर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।